अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ किचन के हवाले से और किचन के कामों को आसान करने के लिए बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। आटा जल्दी गूँथने के लिए। अगर आपको आटा गूँथने की जल्दी हो तो आटे को नीम गर्म पानी से या फिर दूध से गूँधें तो आटा जल्दी तैयार हो जाएगा। ऊनी कपड़ों की रुई साफ़ करने के लिए। अगर ऊनी कपड़ों पर रुई आ जाए और ये पुराने दिखाई देने लगे तो एक रेज़र लेकर रुई पर फेरें। रुई बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी और कपड़े नए लगने लगेंगे। घरेलू फर्नीचर पॉलिश बनाने के लिए 2 चम्मच चाय की पत्ती में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे एक तरफ रख लें। अब एक प्याली पानी में 4 से 5 अदद लौंग डालकर अच्छी तरह से गर्म करें। इस गर्म पानी को चाय की पत्ती और सरसों के तेल के मिक्सचर में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आपकी घरेलू पॉलिश तैयार है। इसे छान लें और ठंडा कर लें। इसे रुई या फिर किसी नर्म कपड़े की मदद से फर्नीचर पर फेरें। ख़ास तौर पर वो फर्नीचर जिनकी पॉलिश ख़राब हो चुकी हो। हफ्ते में एक मर्तबा इस रेमेडी पर ज़रूर अमल करें तो फर्नीचर बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। अगली आसान सी रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है। चूहों से निजात के लिए। चूहों से निजात हासिल करने के लिए एक रस लेकर इसके ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से फैला लें। अब घर में मौजूद कोई सा भी एक्सपायर्ड सिरप डालें और इस रस को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर चूहों का आना जाना हो। चूहे इस रस को खाकर भाग जाएंगे और घर में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन इस टिप को आजमाना ज़रूरी है। पोशिश वाले सोफ़ों की सफाई। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सर्फ, 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पुरानी जुराब लेकर इस पानी में भिगोकर निचोड़ लें और एक कपड़े धोने वाले ब्रश को जुराब में लपेट लें और इस भीगी हुई जुराब से पोशिश वाले सोफ़ों की सफाई करते जाएं। जब जुराब खुश्क हो जाए तो इसे दोबारा से गीला कर लें। इस तरह करने से सोफ़े बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। अगर सफ़ेद कपड़े पीले पड़ जाएं तो एक टब में थोड़ी सी टूथपेस्ट, नमक, वॉशिंग पाउडर और नीम गर्म पानी डालकर कपड़ों को थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दें। थोड़ी देर के बाद इन्हें धोकर सुखा लें तो कपड़ों का पीलापन ख़त्म हो जाएगा। बाज़-औक़ात कपड़ों पर फफूंदी लग जाती है। अगर कपड़ों पर फफूंदी लग जाए तो इन्हें फेंकने की बजाय आप एक टब लें। उस टब में थोड़ी सी टूथपेस्ट, थोड़ा सा नमक, सफ़ेद सिरका और वॉशिंग पाउडर डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसके साथ ही नीम गर्म पानी भी डाल लें और कपड़ों को इसमें भिगो कर रख दें। थोड़ी देर के बाद रगड़ कर धो लें तो कपड़ों से फफूंदी के दाग दूर हो जाएंगे। बचे हुए पनीर को ताज़ा रखने के लिए। अगर पनीर थोड़ा सा बच जाए तो इसे शीशे के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगाकर रखें। ये 4 से 5 दिन तक बिल्कुल ताज़ा रहेगा और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चल सकेगा। अगर सफ़ेद कपड़ों पर दाग लग जाए तो एक टब में थोड़ी सी टूथपेस्ट, थोड़ा सा नमक, वॉशिंग पाउडर और नीम गर्म पानी डालकर कपड़ों को इसमें आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। फिर इसके बाद थोड़ा सा रगड़ कर धो लें तो कपड़े बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। प्लास्टिक के बर्तनों पर खाने के दाग लग जाते हैं, ख़ास तौर पर हल्दी के दाग। इन दागों को आम साबुन से हटाना मुश्किल होता है। अगर बर्तनों पर खाने के दाग लगे रहें तो इन्हें साफ़ करने के लिए थोड़े से बेकिंग सोडा या मीठा सोडा को पानी में हल करके महलूल बनाएं और इन्हें बर्तनों पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बाद में थोड़ा सा रगड़ कर साफ़ करें तो बर्तन साफ़ हो जाएंगे। लहसुन को जल्दी छीलने के लिए इससे 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें और फिर लहसुन को छीलें तो लहसुन आसानी से छीला जाएगा। उबले हुए अंडे के छिलके जल्दी उतारने के लिए। इसके लिए अंडों को बॉयल करने के बाद फ़ौरन ही उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दें या फिर उन्हें ठंडे पानी में रख दें और फिर इनके छिलके उतारें तो बड़ी आसानी से छिलके उतर जाते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा।
उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिलें। शुक्रिया।